वरुण जी, मुझे लगता है गुरुवार को शायद राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था, और जिस दिन फैसला था गुरुवार को, हाँ, तो और उस दिन हमने बातचीत की थी। तो हमने जिन चीज़ों को लेकर बात की थी, सप्ताह भर भी नहीं गुजरे और पूरा खेल बदल गया, पूरा गेम बदल गया। और इस बात को लेकर एक इंडिकेशन भी आ रहा था कि जिस तरीके से ये फैसला आया है उसमें हाईकोर्ट कुछ ना कुछ इस तरीके के फैसले लेंगे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के एंड से अगर हम इस केस को समझें, कहां पर चूक हुई, कहां पर गलती हुई? हाँ जी, धर्मराज जी, इसमें फ्रॉम अरविंद केजरीवाल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखिए, इनको पहला झटका लगा जब ये सुप्रीम कोर्ट ने yesterday they refused to intervene in this matter, क्योंकि बिफोर द हाई कोर्ट ऑर्डर रिजर्व था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी चले गए थे कि आप ये स्टे हटाइए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि हम हाई कोर्ट का ऑर्डर देख के ही व्यू लेंगे, तो एक ऑप्टिकल इशू हो जाता है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर के लिए। और आज का जब ये ऑर्डर इन्होंने स्टे तो दे दिया था, पर ऑर्डर रिजर्व था। सो टेक्निकली रिजर्व का मतलब ये होता है जो उसकी डिटेल्ड रीजनिंग है वो देर में आती है। तो वो जब आज आई है तो उसमें इट्स 32 पेज ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने दिया है, और बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है जिसमें सारा केसेस रिकॉर्डिंग है। तो जो मेन ग्राउंड्स है जिसकी वजह से स्टे ग्रांट किया गया है, और जो वो चूक मान सकते हो आप, वो ये है दैट पहली बात उन्होंने हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसके ऊपर स्टे जिन्होंने बेल दी है, उन्होंने ऑर्डर में ये रिकॉर्ड किया है दैट जो ईडी ने फाइलिंग्स की है बिफोर द कोर्ट आर वेरी वॉल्यूमिनस, और हमारे पास अभी टाइम नहीं है उसको पूरा इवेल्युएट करने का। तो हाई कोर्ट कहता कि ये एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हमने सारे पहलू देख लिए हैं और हम बेल दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट आपके पास सारी सबमिशंस जो दी हैं ईडी ने वो पढ़ने का वक्त नहीं है। It itself is a contradictory position and therefore this order may be bad in law. So therefore उन्होंने इस पे एक बहुत टिप्पणी की है। इनफैक्ट उन्होंने लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे भी एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी है इन पैरा नंबर 10। They have said the vacation bench should have refrained from making such observations in the impugned order. मतलब आपको राइटिंग में ऐसा नहीं लिखना चाहिए था कि हमने पूरा पढ़ने का वक्त नहीं था, आप वक्त लेते, आपको कोई रोक नहीं रहा था, आप डेट डाल देते। सो पहला तो ये एक चूक हो गई। दूसरा जो मैंने कहा था, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, इट इज अंडर सेक्शन 45 ऑफ पल्मा, which is a very strict law which has something known as a twin bail condition। दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती है बेल लेने के लिए अगर आप पे पल्मा लग जाए। तो वो कंडीशन ये होती है कि आपको प्रेमा फसाई शो करना होता है कि आप इनोसेंट हो, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरे, अगर आपका बेल मिल भी जाए तो आप इंटरफियर नहीं करेंगे मैटर में। तो ये जो हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है इन ट्विन बेल कंडीशंस पे कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 45 लगा हुआ था। तो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुड हैव गॉन इनटू कि अगर आप कह भी रहे हो कि कंडीशन एक्यूज ने सेटिस्फाई कर दी है तो आप उसकी रीजनिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड करते, और क्योंकि आपने वो ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं की है तो ये सेक्शन 45 की पोटेंशियल वायलेशन है। तो क्योंकि ये प्रेमा फसाई फाइंडिंग्स दोनों आ गई, उन्होंने कहा कि हम अभी इंटरिम स्टे लगा रहे हैं, फाइनल नहीं। इन्होंने फाइनल सुनवाई की डेट बोला है कि 10/7 को है, जुलाई 10 को सुनेंगे मैटर को मेरिट पे, पर कहते 10 जुलाई तक ये इंटरिम स्टे रहेंगे, एनफोर्स रहेगा, और अरविंद केजरीवाल जी will not be able to come out of on bail. Now the only legal option with them is Supreme Court, जो कि वो जाएंगे, बट वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रुझान दे दिया था। बजाज साहब, कल या परसों आम आदमी पार्टी इस हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने जाएगी। क्या आप इस बात की संभावना देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर से ये कहते हुए मना कर दे, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी अंतरिम तौर पर इस फैसले पर रोक लगाई है कि राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला अभी अगले उनके आदेश तक रुका रहेगा और वो इस मामले को पूरा सुनेगा। मोर हम केसेस में देखते हैं कि जब हाईकोर्ट ऐसे मामलों को सुन रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करता है। हाँ जी धर्मराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट अगर आप देखिए
इन्हीं लाइंस पे जब ये येस्टरडे जब मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट तब ऑर्डर रिजर्व था ये वाला। तो जब ये आर्ग्यूमेंट्स हुई तब भी सुप्रीम कोर्ट का यही व्यू था दैट क्योंकि हाई कोर्ट इज हियरिंग दिस मैटर और वो ऑर्डर रिजर्व्ड है, तो हम अभी सुन लेंगे तो इट विल जंप द क्यू ऑफ द लोअर जुडिशरी, सो देयरफॉर इट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट अंडर लॉ। तो आप ऑर्डर आने दीजिए और हम इसको लिस्ट कर रहे हैं कल सुनने के लिए, और वो ऑर्डर आज डिलीवर हो गया है और ये सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर फाइल हो गया होगा और कल सुबह इस पे सुनवाई हो सकती है। नाउ एज ए लीगल स्ट्रेटेजी ये आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेदर दे वांट टू आर्ग्यू दिस मैटर टुमारो या 10 तारीख को, 10 जुलाई को, क्योंकि ये जब फाइनल हाई कोर्ट सुन लेगा, क्योंकि ये एक लीगल रिस्क लेंगे अगर ये कल सुनवाई करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये फिर सुप्रीम कोर्ट यही बोल देगा उनको कि और ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होता है कि हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है, मतलब इंटरिम मतलब जब तक वो पूरा डिसाइड नहीं करता है और उनका फाइनल ऑर्डर आएगा 10/7 की हियरिंग पे, तब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो उनको एक लीगल रिस्क लेंगे, पर नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट से इन सर्कमस्टांसेस पे रिलीफ नहीं मिलता है, इज नॉर्मली द थिंग। दैट इज व्हाई इन द लीगल सर्कल्स डिबेट ये चल रही है आज की डेट पे, अभी भी लीगल डिफेंस जो क्रिएट हो रही है कि वेदर दे शुड विड्रॉ द पिटीशन टुमारो और नॉट, ये भी एक डिस्कशन चल रही है, ताकि विड्रॉ करने से कम सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आएगा। अगर ये चले गए कल और सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, वो एक सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता होता है अगली हियरिंग के लिए और भी कठिन हो जाएगा इनके लिए। तो ये एक लीगल निर्णय हो रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर ये जाएंगे वहां पे कल तो इनको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है अभी। बजाज साहब थोड़ा जल्दी में जवाब दीजिएगा, समय कम है, और राजद भारती सर उसका सवाल आप भी जवाब दीजिएगा। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो लीगल टीम है जल्दबाजी में नजर आ रही है? इन्होंने ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने आप देखिए रोज के रोज कुछ फाइल हो रहा है कोर्ट में, तो होता क्या आज इनफैक्ट इस ऑर्डर में भी रिकॉर्डेड है, इन्होंने जब ये डिनाई किया है, स्टे लगाया है, इन्होंने बोला एक 24/4 की भी जजमेंट थी हाई कोर्ट की जब अरेस्ट हो गए थे, उन्होंने बोला उसमें भी ये मटेरियल एप्रिशिएट हुआ है। तो कोर्ट इज नॉट लाइकिंग द फैक्ट कि आप बार बार कोर्ट की तरफ आ रहे हैं। नॉर्मली अंडर बेल लॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एक्यूज कितनी बारी भी आ सकता है, पर अगर आप बार बार रेगुलर एक दिन के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो आप कुछ मटेरियल चेंज नहीं दिखा सकते हो, और कोर्ट उसको कई बार एडवर्सली लेता है। तो जितनी बारी आप जाओगे और वो रिलीफ नहीं मिलता है, उतना आप अगर नॉक करोगे सिस्टम को तो इट इज टेकन एज एडवर्स, इज ए प्रैक्टिकल लीगल एडवाइस विच इज दैट इज आई एम सेइंग। आपकी लीगल टीम डेलिब्रेट कर रही है कल विड्रॉ कर लिया जाए, पर वो डिसीजन उनका निर्णय होएगा।